हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अगस्त में एक बिल लाया है पार्लियामेंट में। वो बिल है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल के जो पूरे डिटेल है वो डिटेल मैंने देखी और मुझे यही पता चला कि ये बिल संपूर्ण रूप से जनता विरोधी बिल है। ये वक़्फ़ बिल ये देश विरोधी बिल है। ये बिल इस भारत देश के लोगों को जोड़ने का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए हमारे देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनका एक पर्सनल लॉ होता है, उसका एक पर्सनल बोर्ड भी होता है। ये अधिकार उन लोगों ने संविधान से लिया है। संविधान उन लोगों को ये अधिकार दिया है कि ये जितने भी धर्म के लोग हैं, ये सारे धर्म के लोगों को अपने अपने कार्रवाई करने के लिए, अपने पर्सनल इंटरफेयर मैटर ये सब सॉल्व करने के लिए संविधान ने उन लोगों को ये क्षमता दिया है कि आपके पर्सनल जो मैटर है उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपका डिसीजन ही वो आखिरी डिसीजन होगा। और एक केंद्र के भाजपा सरकार वाले, इन लोगों के पास तो आजकल ज़्यादा काम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम के लायक भी नहीं है। ये कोई तो काम करता नहीं, ये लोगों को तोड़ने का काम करता है, ये नौकरी को खाने का काम करता है, ये देश के अंदर भाईचारा को ख़त्म करने की काम करता है। यही काम है इन लोगों के पास। तो चलो, ये सोचा धीरे धीरे के हमारे पास अभी तो फ़िलहाल कुछ काम धाम नहीं है। और पिछले जो 2026 के लोकसभा का चुनाव गया उसमें तो बहुत बड़ा तमाचा मारा है देश के लोग हमारे मुंह पर। तो चलो क्यों ना एक मुस्लिम समाज के ऊपर और भी एक गेम खेला जाए, ताकि दूसरे समाज के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर भरोसा करें। अरे यार, ये तो भाजपा वाले बड़े अच्छे पार्टी है, ये तो ये धर्म के लोगों को ललकारता है, ये धर्म के लोगों को ये चोट पहुंचाता है, ये तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये गलतफहमी जनता के दिमाग में डालने का काम करता है भाजपा वाले। अभी पूरे देश में कम से कम करीब, मेरे पास जो डेटा है उनसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी ऑनलाइन में सर्च करके देख लीजिएगा कि वक्फ बोर्ड का कितने संपत्ति है। उसमें करीबन 5 लाख के आसपास संपत्ति है। लेकिन उस संपत्ति में अब ये भाजपा वाले का कब्जा जमाने का टारगेट है, क्योंकि उस संपत्ति में अब कब्जा जमाएंगे तो अगले जो चुनाव होगा उस चुनाव में इस संपत्ति के जो उत्तरसूरी है उन लोग हमारे एगेंस्ट आंदोलन खड़ा करेगा और हम कहेंगे देखो यार, ये समाज के लोग हमारे विरुद्ध ये काम कर रहा है, तुम हम लोगों को वोट दो, हमको देश को और आगे बढ़ाना है, ये लोग देश को पीछे कर रहे हैं। भाजपा वाले का कहना है कि देखो यार, ये जो मुस्लिम समाज है ना, यही नहीं पूरे देश के सारे जो समाज है, ये समाज का बड़े फिक्र है हमारा, ये बड़े फिक्र करता है सारे समाजों का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग कहता है कि सारे समाज का फिक्र करता है। तो चलो भाई, भारत के जो मुस्लिम लोग हैं उनका बड़ा फिक्र है तुम्हारी। तो पार्लियामेंट में तुम्हारे 230 के ऊपर एमपी है अभी। तो ये 230 के एमपी के अंदर तुमने कितने मुस्लिम एमपी को चुना है, बताओ, बता सकते हो तुम लोग? जी हाँ, अरे यार, हमने 10 मुस्लिम एमपी को टिकट दिया, 10 मुस्लिम लोगों को मैंने पार्लियामेंट में भेजा, राज्यसभा में भेजा, अरे यार 4 मंत्री बनाया। तो ये टोपी किसको पहना रहा हो तुम लोग?
कि मुस्लिम को अच्छी तरह से प्यार करते हो, मुस्लिम के बारे में सोचता हूँ। देखो, बात बनाएंगे तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो मेरा कहना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2026 है, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी बिल है। इस बिल का कोई एक संप्रदाय नहीं, पूरे देश की जनता को इस बिल का विरोध करना पड़ेगा। अगर इस देश में भाईचारा को कायम रखना है, भाईचारा को बना के रखना है, तो इस बिल का विरोध हम लोगों को करना पड़ेगा। ये बिल जनता विरोधी बिल है। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है भाजपा सरकार, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2026, ये पूरे देश विरोधी बिल है। इस बिल से देश की एक संप्रदाय आगे नहीं बढ़ सकता। उनके पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा ये भाजपा सरकार के ये बिल। तो ये मैं किसी संप्रदाय के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे संप्रदाय के लोगों को कह रहा हूँ कि इस बिल का आप लोग अच्छी तरह से विरोध करिए और देश को ये जो भाईचारा है उसको कायम रखिए। जय हिंद।